डॉक्टर लीजा रंकिंग आधुनिक चिकित्सा आपको मार रही है या आपको बचा रही है पर चर्चा करते हुए कहती हैं कि जिस तरह आध्यात्मिक काम के लिए पुजारी को बुलाते हैं उसी तरह से उन्हें और सारे डॉक्टर्स को इलाज के लिए। डॉक्टर होने के नाते उनका पूरा लक्ष्य बीमारी को ठीक करने का होता है, न कि नुकसान पहुंचाने का। हालांकि रोग नियंत्रण केंद्र और चिकित्सा संस्थान के अनुसार जब हम मृत्यु के कारणों यानी कॉजेस को देखते हैं तो रोकथाम के लिए चिकित्सा त्रुटि यानी एरर के कारण मृत्यु होना तीसरे नंबर का कारण पाया गया है। और यह सिर्फ चिकित्सा त्रुटि नहीं है, यह हमारी गोली पॉपिंग चिकित्सा संस्कृति यानी पिल पॉपिंग मेडिकल कल्चर की प्रकृति है जो रोगियों और डॉक्टरों द्वारा समान रूप से अपनाई गई है। इसके अलावा सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के अनुसार 90% लोगों का डॉक्टरों के पास जाना तनाव यानी स्ट्रेस का कारण होता है। डॉक्टर रैंकिंग कहती है कि एक डॉक्टर के रूप में उन्हें तनाव से निपटने में मदद करने के लिए सिखाया नहीं गया था। उन्हें सिर्फ मरीजों का उपचार करना व ऑपरेशन करना सिखाया गया था। फिर बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि डॉक्टरों के रूप में उनका काम है कि वे लोगों को ये बताएं कि तनाव बीमारी के मुख्य कारणों में से एक है। इनका मानना है कि केवल लोगों को दवा देने या लोगों का उपचार करने के बजाय उन्हें इस समस्या को हल करने में मदद करनी चाहिए जो उनकी बीमारी की तरफ ले जाती है और उनकी बीमारी को बढ़ा सकती है। ये जीवन में किन्हीं कारणों से तनाव है जो उनकी बीमारी का कारण है, जैसे कि जीवन में कुछ खराब रिश्ते या तनावपूर्ण नौकरी या वित्तीय यानी फाइनेंशियल चिंताएं या अकेलापन या निराशवादी दृष्टिकोण। ये सभी चीजें हमें बीमारी की ओर ले जाती हैं और फिर डॉक्टर भी इस विषय पर चर्चा नहीं करते। हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली यानी हेल्थ केयर सिस्टम इतनी टूट गई है कि डॉक्टर लक्षण राहत यानी सिम्पटम रिलीफ के व्यवसाय में है, लक्षण निवारण यानी सिम्पटम प्रिवेंशन में नहीं। डॉक्टर एंड्रू वील कहते हैं कि हमारे पास एक रोग प्रबंधन प्रणाली यानी डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम है, न कि एक स्वास्थ्य प्रणाली, और हम इस पर आंख मूंदने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर रैंकिंग के अनुसार ये लगता है कि तनाव जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा है और ये हमारे जीवन शैली के साथ ही रहेगा। डॉक्टरों और रोगियों के रूप में हम इस पर आंख बंद कर रहे हैं क्योंकि इसका सामना करना बहुत ही कठिन है। हम यह महसूस नहीं करना चाहते हैं कि हमारे तनाव को कम करने के और हमें लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करने के लिए क्या किया जा सकता है। इसलिए हमने ये सामूहिक समझौता किया है कि इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा और आप भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे इस वार्ता में लीजा बताती हैं कि आप जानते हैं कि तनाव हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना बुरा है। ये कहती हैं कि एक डॉक्टर के रूप में इन्हें पता है कि तनाव के कारण मेरे इतने मरीज मेरे कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं और फिर भी हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन लीजा इस बारे में बात कर रही हैं क्योंकि वह इस विचार के साथ नहीं रह सकती कि दवा हमारे शरीर को मार सकती है। लीजा बताती है कि उनके पास एक स्वस्थ स्वास्थ्य प्रणाली का सपना है जिसमें हम आधुनिक दवाई का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। वह सब कुछ जो हमने फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल हस्तक्षेपों के बारे में सीखा है उसका उपयोग करते हैं, जहां वे न केवल आपके तनावों के लक्षणों पर एक बैंडेड लगा रही हैं, बल्कि वे हमें हमारी आत्मा वापस डाल रही हैं। उन्हें लगता है कि यह आत्मा की दवाई या सोल मेडिसिन है, यानी कि मरीज के तनाव का कारण और उनका निवारण करना है, जो आधुनिक चिकित्सा में खो सी गई है। लीजा हमें यह याद दिलाने का सपना दिखाती हैं कि एक संपूर्ण और स्वस्थ मानव होने का क्या मतलब है। जब हम डाटा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अमेरिका दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में स्वास्थ्य सेवा पर अधिक खर्चा करता है और अभी भी 32 देशों में उनके मुकाबले जीवन उम्मीद यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है। तब भी रोगियों में असंतुष्टि बढ़ रही है। एक शोध में पाया गया कि 90% अस्पताल के मरीजों को डिस्चार्ज के समय अपने डॉक्टर का नाम भी नहीं पता था। यह सिर्फ रोगियों की ही असंतुष्टि नहीं है, डॉक्टर भी असंतुष्ट हैं। 10 में से 9 डॉक्टर बनने की सलाह नहीं देंगे और 70% अमेरिकी कम से कम एक दवा लेते हैं। 20% 5 या अधिक दवा लेते हैं।
डॉक्टर रैंकिंग इसे एक उदाहरण से समझाना चाहती हैं कि जब कोई फुटबॉल खिलाड़ी मैदान में घायल होता है तो हम उसे बाहर निकालते हैं और उसकी चोट को दवाई लगाते हैं, हम हड्डी को सेट करते हैं या हम जॉइंट को इंजेक्ट करते हैं और हम वो सब कुछ करते हैं जो हम कर सकते हैं। सभी लोग इस फुटबॉल खिलाड़ी को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचता कि डॉक्टर कह रहा है कि उसे चोट लगी है, उसे खेलने नहीं देना चाहिए। लेकिन इन सब में से डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार फुटबॉलर खुद कहता है कि डॉक्टर कुछ भी करो, बस ठीक कर दो, वापस भेज दो ताकि हम ट्रॉफी जीत सकें। यही हम में से कई रोगियों के रूप में कर रहे हैं। हम डॉक्टर को ढेर सारी गोलियां देने के लिए बोल रहे हैं ताकि हम अपने तनावपूर्ण जीवन के खेल में वापस जा सकें। इस पर डॉक्टर रैंकिंग ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है माइंड ओवर मेडिसिन, साइंटिफिक प्रूफ दैट यू कैन हील योरसेल्फ, और उन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में है जो यह साबित करते हैं कि तनाव हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। रैंकिंग कहती हैं कि एक डॉक्टर के रूप में यह उनके लिए काफ़ी क्रांतिकारी था। उन्हें इसके बारे में 4-5 साल पहले कुछ भी नहीं पता था और डाटा का अध्ययन करने के बाद कुछ चीज़ें उनके लिए चौंका देने वाली थी। उन्हें पता चला कि तनाव वह नहीं है जो कि वह सोचती थी। उन्हें लगता है कि इस संस्कृति में यह अवधारणा यानी मिसकंसेप्शन है कि तनाव होना सम्मान की बात है। लोगों को लगता है कि अगर वे तनाव में हैं तो इसका मतलब वे व्यस्त हैं, योग्य और महत्वपूर्ण हैं। लेकिन शरीर के लिए तनाव बहुत अलग है। तनाव कुछ भी है जो आपके मस्तिष्क में एमिगडाला को ट्रिगर करता है, जो कि तनाव प्रतिक्रिया को चालू करता है। इस तनाव प्रतिक्रिया को फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो कुछ भी जो आपके फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स को बदल देता है, आपके शरीर को कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन और अन्य बहुत नुकसानदायक तनाव हार्मोन पैदा करता है। तनाव अच्छा है यदि यह आपके जीवन रक्षा के लिए है, जैसे एक बाघ यानी टाइगर आपका पीछा कर रहा है, या एक कार दुर्घटना में हो सकता है, क्योंकि यह आपके जीवन की रक्षा करने में मदद करता है। लेकिन आपका दिमाग ये अंतर नहीं जानता कि एक बाघ द्वारा पीछे किए जाने और कुछ नकारात्मक विचार, विश्वास और भावना का आपके दिमाग में उत्पन्न होने से तनाव प्रतिक्रिया का चालू होना दोनों अलग बातें हैं। डॉक्टर रैंकिंग आगे कहती हैं कि हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से स्वयं मरम्मत तंत्र यानी सेल्फ हीलिंग सिस्टम से सुसज्जित है। हमारा शरीर जानता है कि कैंसर से कैसे लड़े, हृदय रोग से बचाव कैसे करें और संक्रमण से कैसे लड़ें। यह हर दिन ऐसा करता है, लेकिन प्राकृतिक स्वयं मरम्मत तंत्र के प्रभाव हर बार आपके शरीर की तनाव प्रतिक्रिया से निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके बाद लीजा बताती हैं कि तनाव क्या है। तनाव, जैसे उन्होंने कहा कि एक बात द्वारा पीछा किया जाना, लेकिन तनाव सामाजिक अलगाव और अकेलापन भी है। तनावपूर्वक नौकरी भी है। तनाव एक निराशवादी विश्व दृष्टिकोण यानी पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। तनाव भयभीत, चिंतित विचार है। तनाव बुरे रिश्ते हैं। तनाव पैसे की चिंता है। तनाव वे विचार हैं कि आपके भीतर एक गीत है जिसे आपने अभी तक नहीं गाया है। तनाव आपके स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक विश्वास है। तनाव यह महसूस करना है कि वास्तव में कोई भी आपको सही तरह से नहीं समझता है। कुछ ऐसा होने का नाटक करना जो आप नहीं हैं, वह भी तनाव है। औसतन हमारे पास प्रतिदिन 50 से अधिक तनाव प्रतिक्रिया हैं और हर बार जब शरीर तनाव की प्रतिक्रिया में होता है तो आपके शरीर की प्राकृतिक स्वयं मरम्मत तंत्र की प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है। और जो बात लीसा को एक डॉक्टर के रूप में स्वीकार नहीं है कि अगर डॉक्टर आपको ये न बताए कि किन कारणों से हमारा तनाव बढ़ रहा है, तो वास्तव में हो सकता है कि डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर रहा है। ऐसा होने पर आपके जीवन की उम्मीद, आपके जीवन की गुणवत्ता और आपका पूरा जीवन काल कम हो सकता है और यह ठीक नहीं है। डॉक्टर लीजा कहती हैं कि क्या हमें उस आत्मा की दवा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है? कई 100 साल पहले हम आत्मा चिकित्सा में बहुत बेहतर थे। कुछ लोग
जो लंबी जिंदगी जीते हैं, उन्हें पता है कि आत्मा की दवा क्या है तथा ऐसी कौन सी दवाई है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है। जैसे आप जैसे हैं वैसा ही प्यार करना दवा है। दवा जरूरतमंदों की मदद करना है। दवा आपके रचनात्मक प्रतिभा को व्यक्त करना है। दवा हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखना या आशावादी होना है। चिकित्सा पशुओं को बिना शर्त प्यार करना है। दवा जोर से हंसना है। दवा आपका सत्य बोलना है। दवा आपसी संबंध है। दवा प्राकृतिक के साथ संबंध है। दवा वास्तविक भोजन के साथ शरीर को पोषण देना है। हालांकि लीजा रंकिंग बताती हैं कि मैं सुझाव नहीं दे रही हूँ कि आपको अन्य दवा की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत आधुनिक चिकित्सा के लिए भगवान की शुक्रगुजार हैं और अनगिनत उदाहरण देकर आधुनिक चिकित्सा की बहुत तारीफ करती हैं। जैसे डॉक्टर लीजा बताती हैं कि पिछली शताब्दी में हमने अपनी जीवन दर की उम्मीद को 30 वर्षों तक बढ़ाया है। एंटीबायोटिक्स और टीकाकरण या एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशंस जैसी चीज़ों के आगमन और फार्मास्यूटिकल और सर्जिकल इंटरवेंशंस में उल्लेखनीय प्रगति के कारण ये सब संभव हुआ। आधुनिक चिकित्सा के लिए भगवान का शुक्र है। डॉक्टर लीजा फिर से तनाव और बीमारी के संबंध को उजागर करते हुए कहती हैं कि उन्हें अपने पेशे से इतना प्यार है कि यह उनके दिल को तोड़ देता है जो कि हम बन गए हैं, और वो आप में से प्रत्येक से इतना प्यार करती हैं कि वो आपको भटकते नहीं देख सकती, और वह ये नहीं चाहती कि आप पुराने तनाव को अपनी जिंदगी का हिस्सा माने। हमें इस तरह नहीं जीना है क्योंकि जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। लीजा हमें यह कल्पना करने को कहती हैं कि हम हर सुबह जागते हैं और हम सभी संभावनाओं के बारे में बहुत उत्साहित हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है, और हम उन लोगों से घिरे हुए हैं जो वास्तविक रूप से हमें प्यार करते हैं और जानते हैं, ना कि उन मुखौटों से जिन्हें आप फिट होने की कोशिश में लगाते हैं। और आप अपने उद्देश्य को जी रहे हैं और आप भीतर दिव्य स्पार्क व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों का ध्यान रखता है जो अपने दिव्य स्वभाव के साथ लय में रह रहे हैं। हम अक्सर हंसते हैं, अक्सर प्यार करते हैं। ये चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। यह सभी चीजें आप लोगों को पसंद है। लीजा के पास एक सवाल है जो उन्होंने कई रोगियों से पूछा है, जिससे कई लोगों को अच्छा करने में मदद मिली है, और यह है कि आपके शरीर को अच्छा या स्वस्थ करने के लिए क्या चाहिए। हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। उनका हेल्थ केयर हीलिंग का सपना है। रोगियों और जागरूक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एकजुट होकर यह बताने के लिए कि हमारा अधिकार क्या है। लीजा इस एक सवाल के साथ अपने वार्ता को समाप्त करना चाहती है, जो कि मैरी ओलिवर ने कहा था, मुझे बताओ कि आपके अनियोजित और कीमती जीवन के साथ क्या करने की योजना है। अपने आप को वह दवा दे जो आपको खुद के लिए वास्तव में चाहिए।